चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 32। सर्गाणाम अधिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। ओके, तो भगवान अपने ऑपुलेंसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं। और लोग भगवान को केवल भक्त ही समझ सकते हैं। ये सारे ऑपुलेंस भी भगवान के जो अर्जुन के सामने बता रहे हैं, ये केवल भक्त ही इसको एक्सेप्ट कर पाएगा, समझ पाएगा। बाकी तो लोग समझ नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ एनवी, ईर्ष्या, द्वेष। किसी के गुणगान होने पर अगर हमारे हृदय में जलन होती है, इसका मतलब हमें द्वेष की बीमारी है। किसी के बुराई करने पर यदि हमें लगता है कि 2-4 पॉइंट मैं भी कंट्रीब्यूट कर दूं, तो भी हमारे अंदर द्वेष है। ये सेल्फ टेस्ट है। और जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या है और द्वेष है, तब तक वेरी सैड कि हम भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भगवान का धाम द्वेष मुक्त है, ईर्ष्या मुक्त है। वहां पर ईर्ष्या अगर है तो डिफरेंट ही काइंड ऑफ ईर्ष्या है, इसका हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। ओके, इसलिए भक्त ही भगवान को समझ सकता है और ये ऑपुलेंसेस के बारे में समझ सकता है। भगवान कह रहे हैं मैं सृष्टि का आदि हूँ, मध्य और अंत हूँ। हाँ, तो सृष्टि का, इस सृष्टि, सृष्टि मतलब जिसका निर्माण किया जाए। हाँ, आध्यात्मिक जगत का निर्माण नहीं किया जाता क्योंकि वो तो इटर्नल है। तो निर्माण किसका किया जाता है? भौतिक जगत। तो सृष्टि से मतलब यहाँ पर भौतिक जगत का हो गया, है ना। तो मैं सृष्टि का आदि हूँ, क्रिएटर, आई एम द क्रिएटर, या उसके पहले मैं था, सृष्टि के पहले मैं था। ठीक है नहीं, भगवान सृष्टि भगवान ने करी, किस लिए करी? करी क्यों सृष्टि भगवान ने? क्योंकि हम लोग बहुत जिद्दी थे। हमने कहा नहीं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, आपके साथ नहीं चाहिए। चाहिए सब कुछ लेकिन आपके साथ नहीं चाहिए, अलग चाहिए। मुझे कमरा चाहिए लेकिन शेयरिंग नहीं चाहिए, अलग चाहिए। इस प्रकार। तो जब भगवान ने फिर इसके लिए सृष्टि की रचना करी, और कैसे करी? ब्रह्मा जी के माध्यम से करी। तो ब्रह्मा जी बिकेम द क्रिएटर। हाँ, ब्रह्मा जी, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये कौन से अवतार कहे जाते हैं? लीला अवतार, गुण अवतार। वेरी गुड। तो ये तीनों गुणा अवतार है। हाँ, इसका मतलब भगवान के ही अंश है ना। तो आदि किसने करा फिर? भगवान ने ही किया, ब्रह्मा जी के रूप में। हाँ, और मध्य में क्या होता है? मध्य में मेंटेनेंस। कोई चीज आपने खरीदी, उसकी मेंटेनेंस करी,
उसको एक दिन बोला कि ये अब अच्छी नहीं है, दूसरी लानी पड़ेगी, आउटडेट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, देन समबडी हैज टू टेक द डिसीजन। नहीं, कंपनीज वगैरह में फिक्स एसेट रजिस्टर बनता है। हाँ, फिक्स एसेट जो आ गया वो जा नहीं सकता कंपनी से बाहर जब तक कि उसके लिए एक अप्रूवल ना आ जाए कि ये अब बेकार हो चुका है, इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो डिस्पोज ऑफ करने का प्रोसेस में भी अप्रूवल चाहिए, लेकिन बीच में क्या होता है, मेंटेनेंस होती है उसकी। मेंटेनेंस कौन करता है? विष्णु करते हैं, जो कि हम अक्सर कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम है। इसलिए अंश अवतारों में भी वो स्वयं ही अपना एक्सटेंड करते हैं। कुछ में तो ब्रह्मा और महेश इनको एम्पावर करते हैं, समझ लीजिए। तो एक तरह से ये इनके अवतार हुए, लेकिन विष्णु तो उनके खुद का ही एक्सटेंशन हो गया। हाँ, और फिर विष्णु में भी आप जानते ही हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, एक ही बात हो गई। गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो इस प्रकार से वो अपने और एक्सटेंशन बनाते चले जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी की क्रिएशन से पहले महाविष्णु ये तत्व वगैरह ये सारी वैरायटी क्रिएट करते हैं, ये गलत चीजें बनाते हैं। हाँ, तो एक तरह से देखा जाए तो यही क्रिएटर हुए, महाविष्णु इज द क्रिएटर अल्टीमेटली। हाँ, ब्रह्मा तो उस क्रिएशन के अंदर कुछ कुछ नहीं बना देते हैं। जैसे कि सुनार है ना, उसपे सोने के बिस्किट पड़े हैं, सोने का वो पड़े होते हैं ना उनपे, नॉट वट एवर बिस्किट टाइप ईट। तो ईंट, छोटी छोटी ईंटें, अब वो छोटी छोटी ईंटों से आभूषण बनाते हैं वो, ज्वेलरी। तो वो है ब्रह्मा। लेकिन जिसने ईंट प्रोवाइड करी, जहां से वो लेके आते हैं होलसेल में, दैट इज द क्रिएटर, महाविष्णु। तो इस प्रकार से तो महाविष्णु के रूप में, और फिर आगे आप जानते हैं गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई। तो इस प्रकार से वो मध्य और अंत में फिर जब भगवान कहते हैं अब ये यूजफुल नहीं रही, तो वो अप्रूवल कौन देता है? वो भी भगवान ही देते हैं। काल के रूप में पूरी गणना है, इतने साल तक द्वापर चलेगा, इतने साल तक कलयुग चलेगा, उसके बाद अच्छा कलयुग के अंत में अगर बाई चांस माहौल अच्छा हो गया बिकॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु और नाम फैल गया चारों तरफ, हर नगर और ग्राम में, तो बताइए क्या होगा? संहार या अंत उसका होगा या नहीं होगा? फिर भी होगा। हाँ, फिर भी होगा। तो ये बिल्कुल प्री डिसाइडेड है, एक एक दिन, एक एक घंटा, हाँ, पूरा प्री डिसाइडेड है। इसलिए कई बार आता है 2025 में दुनिया समाप्त हो जाएगी, 2026 में समाप्त हो जाएगी, ऐसा आता रहता है अक्सर। हमने तो अपने जीवन में कई बार देख लिया है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि इतना भी कुछ हो जाए दुनिया समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अभी इसका बहुत समय बचा है। 4,27,000 साल बचे हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड। सोच लीजिए, अब पानी कम हो रहा है, हम कह रहे हैं पेट्रोल खत्म हो जाएगा 10, 20, 30 सालों में, तो तब तक तो क्या क्या होगा अभी पता नहीं। अभी तो बहुत कुछ भी होना है, तो वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन समय आने पर ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने वो टाइमर लगा रखा है। हाँ, अब उसको लिटरली करेगा कौन? शिव जी करेंगे, या पहले कल की अवतार कुछ कुछ करेंगे, वो भी कुछ करेंगे ही, वो भी भगवान के अवतार के रूप में आएंगे। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, और अंत भी मैं ही, मेरी शक्ति से सब कुछ चल रहा है, इस बात को समझ लो। और फिर कहता है कि मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म की विद्या हूं। तो जो व्यक्ति अध्यात्म की विद्या में अनपढ़ है, तो वास्तव में वो एक मेजर विद्या को भूल गया संसार की, जो भगवान कह रहे हैं जो मुझे रिप्रेजेंट करती है। तो आजकल बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्हें अध्यात्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या रिश्ता है, हम कहाँ से आए थे, हम कहाँ जाएंगे, लॉट लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो भगवान कह रहे हैं अगर विद्या भी है तो मैं अध्यात्म की विद्या हूँ। तो जिस पत्ती पे वह अध्यात्म की विद्या है, इसका मतलब राज विद्या राजगुह्यम, हाँ, पवित्रम परम परम उत्तम, वो वहां भी बताया भगवान ने, दिस इज द टॉप मोस्ट राज विद्या। तो जो इस विद्या को समझ गया, समझ लीजिए वही वास्तविक विद्या है। दैट पर्सन इज एक्चुअली में एजुकेटेड, रिमेनिंग आर नॉट एजुकेटेड। इसलिए अध्यात्म की विद्या मैं हूं समस्त विद्याओं में। हाँ, अध्यात्म विद्या विद्या नाम वाद प्रवतताम अहम। और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। तो तर्क शास्त्री क्या करते हैं? तर्क शास्त्री तर्क करते हैं, डिबेट करते हैं, बहुत लंबी लंबी डिस्कशन चलती है, कई बार डिस्कशन होते होते वो डिबेट में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, होता क्या है उसमें? डिबेट का क्या मुख्य आउटकम है? आउटकम है या क्या है? जीरो कम है। क्या है वो? क्या होता है? उसका कोई आउटकम नहीं होता। हाँ, बस दोनों किसी तरह से, अब कभी कभी किसी की आवाज बहुत भारी होती है जनरली,
अब दूसरा कुछ चिल्ला रहा है लेकिन वो आराम से उसकी आवाज दब जाएगी, हाँ, तो वो उसको दबा लेगा। कोई व्यक्ति बहुत एग्रेसिव है तो उसको दबा लेगा, किसी के तर्क बहुत शार्प है तो उसको दबा लेगा। तो अलग अलग कारण से कोई व्यक्ति दब सकता है, लेकिन इसका कुछ निर्णायक सत्य नहीं निकलता। निर्णायक सत्य क्या है? निर्णायक सत्य वास्तव में वो है जो सत्य है, जो हर हाल में सत्य है। हम्म। लेकिन हर चीज को अगर देखा जाए तो अब हर चीज को देखने के नजरिए हैं। कभी भी आप इस पर थोड़ा ध्यान दोगे, अगर आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली अपने आप को सोच रख पाओ, ट्राई टू बी दैट जज हु हैज टू बी इंडिपेंडेंट, तो आपको दिखेगा कि दोनों ही पहलू ठीक लग रहे हैं। लेकिन होता क्या है, हम इतने अपने विचार पर, अपनी सोच पर इतने ज्यादा पक्के हो जाते हैं कि हम कभी दूसरे की तरफ सोच ही नहीं पाते। यदि आप दूसरे की तरफ सोचोगे क्या हाँ, बात तो वो भी सही। लेकिन फिर झगड़ा किस बात का होता है? झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ईगो पे आ जाते हैं और अपनी बात पे अड़ जाते हैं। हम्म। तो हर चीज का हमने बोला एक रिलेटिविटी है, जैसे हम अक्सर बोलते हैं, कोई बात किसी के नजरिए से, या कोई भी बात ले लीजिए आप संसार में, कोई भी बात ले लीजिए, कोई भी बात। ये आजकल के जो बच्चे हैं कितने बिगड़ क्यों गए, कितना गलत काम हो रहा है, ये वीडियो गेम्स देखते हैं, ये खाते हैं, ऊट पटांग खाते हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। अब इस पे एक और व्यू बना सकते हो आप, अगर अगर सोचना चाहो तो, कि बेचारे अभागे हैं, ये कलयुग में है, इनके क्या कसूर है? बचपन में इनके माता पिता ने इनके हाथ में टीवी पर दिखा दिया, मोबाइल पकड़ा दिया। जब इन्होंने टाइम मांगा तो इन्होंने टाइम इनको दिया नहीं, नोट कमाने में रहे। उसके बाद ऐसे स्कूलों में, कॉलेज में डाल दिया जहाँ भगवान का नाम नहीं लिया। नहीं, जो इनको इनके लिए बढ़िया से बढ़िया चीजें ला के दी जिससे इनका दिमाग खराब हो गया। हाँ, अब इनकी क्या गलती है, क्या लगता है आपको? तो ये विचार बदल गया ना एकदम से। लेकिन फिर इसमें दूसरा विचार आ सकता है, उसमें ये विचार आ सकता है कि भैया प्रहलाद भी तो पैदा हुए थे हिरण्यकशिपु के यहाँ, तो उस व्यक्ति की अपनी भी तो कुछ सोच होनी चाहिए। कहीं पर किसी को डाल दिया जाएगा तो वो अपने दिमाग नहीं लगाएगा, उसको भी तो सोचना चाहिए ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे साथ क्या गलत नहीं हुआ था? हमारे जब पूर्वज थे तब से हमारे बीच में भी तो टेक्नोलॉजी और बाकी चीजों में बहुत डेवलपमेंट हुआ ही था। नहीं, तो हम तो नहीं बदले ना, तो ये विचार बदल जाता है। तो विचार कैसे भी बदलते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। अब जिसने तर्क रख दिया उसने तर्क रख दिया। हाँ, लेकिन निर्णायक सत्य क्या है? दैट इज व्हाट यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं। निर्णायक सत्य, या भगवान कह रहे हैं निर्णायक सत्य मैं हूं। कुछ भी बोल लो आप, सब यूजलेस ही है। हाँ, कुछ भी बोल लो आप, कोई जीता कौन आ रहा, कौन पॉलिटिक्स में अच्छी पार्टी है, कौन बुरी पार्टी है, पूरे दिन डिस्कस हुआ। कांग्रेस कम से कम ठीक है यार, आजादी तो दिलाई। हाँ देखिए, टोपी पहनते थे एक जमाने में। हम्म, अब ये आ गए हैं, ये लोग ये धर्म के नाम पे लड़ते हैं, फिर वो दूसरे के बारे में बोलेंगे नहीं नहीं ये देखिए इन्होंने तो देश को चुराया है। वो चलता रहेगा डिस्कशन, कौन सी पार्टी अच्छी है। नहीं, तो इसमें कुछ निर्णायक सत्य नहीं है। एक की नजर से कुछ है, दूसरे की नजर से कुछ है। इसलिए कहते हैं संसार में सब कुछ झूठ है, सारे तर्क बेकार के हैं, यदि उससे कृष्ण साबित नहीं होते हैं तो। कृष्ण से हमारा संबंध स्थापित नहीं होता है, और भगवान से हमारा रिलेशन और क्या जीवन का पर्पस ये साबित नहीं होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं यहाँ पे, तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं, और संसार में निर्णायक सत्य एक ही है, वो कौन है? कृष्ण इज दैट अल्टीमेट ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय।